I've never been exposed like this before. I'm good at shutting you out. I've always had a way of keeping closed. Beating, hiding, I've been calling out your name from the darkness, thinking it's too late. If you're finding I've been too much on your plate, I'll keep hiding, calling out your name, calling out. तो सबसे पहले हम लेस की बात कर लेते हैं कि टोटल कितनी लेस है ये। तो हमने यहाँ पर टोटल लेस जो यूज़ की है ये 3.5 मीटर है। और इस लेस के बारे में मैं बताऊँ, जो नेट फैब्रिक के ऊपर ग्लू लगा हुआ है और उसके बाद इसमें स्टोन वगैरह लगे हुए हैं, तो इस तरह की ये लेस है। अब यहाँ पर मैंने रॉ सिल्क फैब्रिक लिया हुआ है टोटल 4 मीटर। इसको 4 फोल्ड में अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है, जो मैं अभी फ़ोल्ड अच्छे से कर चुकी हूँ इसको अपनी कुर्ती के लिए। उसके बाद सबसे पहले तो मैं यहाँ से फैब्रिक को सीधा कट कर लेती हूँ, जो भी धागे वगैरह निकल रहे हैं। अब यहाँ से मैं 3 इंच का एक निशान लगाऊंगी, जो हम अपना बॉटम फोल्ड करते हैं कुर्ती का। तो उसके लिए मैं पहले से ही यहाँ पर 3 इंच का निशान लगा रही हूँ एक्स्ट्रा फैब्रिक के लिए। और सीधी लाइन यहाँ से आपने ड्रॉ कर देनी है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा सिल्की फैब्रिक है, तो इसमें आप पिन ज़रूर से लगा करके रखिएगा। अब जो लाइन मैंने ड्रॉ की है वहीं से आपने इसको मेज़र करना है। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी लेंथ है उतना यहाँ पर निशान लगा दें। मैं यहाँ पर अपनी लेंथ रख रही हूँ 43 इंचेस, तो इतना आपने यहाँ पर निशान लगाना है। और अब हमने बाकी का फैब्रिक कट कर दिया है। यहाँ से शोल्डर का निशान मुझे लगाना है 6.5 इंचेस पर, क्योंकि हम यहाँ पर बोथ नेक बनाएंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 6.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। और आर्म होल की लेंथ में रख रही हूँ 7.5 इंच, या फिर आप 8 इंच की भी रख सकते हो। आपकी जितनी भी फिटिंग है अपने अकॉर्डिंग आप निशान लगाइएगा। अब यहाँ पर चेस्ट का मैं 4th पार्ट कर निशान लगा रही हूँ, तो जितनी भी आपकी चेस्ट है उसका 4th पार्ट कर लें। और अब यहाँ पर आपने एक निशान लगाना है 13 इंच पर, जो हम चाक खुले रखेंगे वो उतना कितना बंद करना है उतने के लिए हमने निशान लगाया है, उसका हाफ़ कर लें। और हाफ़ करने के बाद अब जितनी भी आपकी वेस्ट है, तो वेस्ट का भी आपने 4th पार्ट कर यहाँ पर निशान लगा लेना है। ऐसे ही हिप का 4th पार्ट कर आपने निशान लगाना है, इस तरह से। जैसे कि मैं इंची टेप को फोल्ड कर देख रही हूँ, ऐसे आपने फोल्ड करना है और यहाँ पर निशान लगा देना है। अच्छा, कुर्ती की कटिंग अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती है, बिल्कुल शुरू से सिलाई सीखना चाहते हो, तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी फुल सिलाई कोर्स का, तो आप वहाँ से ज़रूर से चेकआउट कर लें। अब यहाँ पर हमने कुर्ती के निशान लगा लिए हैं और एक्स्ट्रा मार्जिन भी ले लिया है। यहाँ पर मैं फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का आर्म होल का निशान लगा रही हूँ। उसके बाद इस पर कट कर देना है। तो कुर्ती को अच्छे से हमने कट कर लिया है। अब उसके बाद आपने लेनी है बुकरम। तो मैंने यहाँ पर पेस्टिंग पेपर लिया है और इसको ऐसे सिंगल फोल्ड कर दिया है। अब सबसे पहले तो आपने यहाँ पर नेक की विड्थ रखनी है 3.5 इंचेस। तो यहाँ पर विड्थ और लेंथ मैं सेम रख रही हूँ, और लेंथ भी आपने 3.5 इंचेस की ही रखनी है। और यहाँ पर आपने राउंड शेप देना है इस तरह से, या फिर आप डीप नेक भी बना सकते हो, वो आपकी चॉइस रहेगी। और यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ जो हम हैंड स्टिचिंग करेंगे उसके लिए। और इन्हीं निशानों पर अब आपने कट कर देना है नेक को, और यहाँ से इस पट्टी को भी ऐसे कट कर देना है। तो ये हमारा राउंड नेक कट हो गया है। अब इसको हम कपड़े पर आयरन कर लेंगे। अब उसके बाद जो हमारा पेस्टिंग पेपर बच गया है नेक से जो कट होकर आया है, तो देखिए जो हमारी लेंथ है वो 6 इंच की रहनी चाहिए नेक की। तो 3.5 इंच तो मैंने ले ली है, तो 3 इंच इसकी लेंथ होनी चाहिए जो मैंने अभी पेपर लिया है। देखिए यहाँ से 3 इंच मैं ऐसे, और कुछ 5 शेप ऐसे मैं यहाँ पर एक पत्ती की शेप बना दूँगी। और उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ से ले लें, ये देखिए। और उसके बाद इन्हीं निशानों पर आपने कट कर देना है। आप कोई सा भी शेप यहाँ पर दे सकते हो, मैंने लीफ शेप दिया है। और यहाँ से ऐसे इसको कट कर लीजिएगा। ऐसे ही हमें 2 और लीव्स चाहिए होंगी, तो मैं बिल्कुल सेम तरीके से कट कर लूँगी। ये मैंने कट कर ली हैं, इनको भी कपड़े पर आयरन कर लेना है। मैंने कपड़े पर आयरन कर इसको फोल्ड कर दिया है। अब कुर्ती का हमें फ्रंट पार्ट लेना है, और इसके आर्म होल सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट के आर्म होल कट कर देने हैं। तो मैंने फ्रंट पार्ट के आर्म होल कट कर दिए हैं। कुर्ती का सेंटर कर लें, यहाँ पर ऐसे नोचिस लगाएं। और उसके बाद कुर्ती को हमें सीधी साइड से ही रखना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने नेक लिया, नेक पर भी हमने नोचिस लगाया हुआ है। सेंटर से सेंटर पर हमें
रखना है और सिलाई लगाकर इसको अंदर की साइड टर्न कर देना है। तो मैंने यहाँ पर नेक अच्छे से बना लिया है। नेक की कटिंग एंड स्टिचिंग भी आप देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो ज़रूर से आप चेकआउट कर लें। यहाँ पर सेंटर बना लें और सेंटर बनाने के बाद स्लीव को हम यहाँ से देखिए थोड़ी सी नेक के हम बराबर ही कर रखेंगे, थोड़ा सा नीचे को खिसकाते हुए, और दूसरी पत्ती को हम इस तरह से रखेंगे। आप जो भी चाहें तिरछे में या फिर सीधे में, जैसे भी आप इसको रखना चाहें इस तरह से आप पहले सेट कर लें और सेट करने के बाद इसमें सिलाई लगा लें। तो मैंने देखिए एक पत्ती को हमने सीधा रखा है, उसके बाद ये साइडों से ऐसे रख दी है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक ऐसे कट लगाऊंगी और कट लगाने के बाद ये अंदर का कपड़ा आपने कट कर लेना है इस तरह से। देखिए बड़े ही आराम से आपने कपड़े को कट करना है और यहाँ पर नोटिस वगैरह लगा लीजिए ताकि फोल्ड होने में आसानी हो जाए। तो मैंने अच्छे से कट लगा लिया है तीनों पत्तियों में। इनको ऐसे सीधा कर लें और प्रेस के साथ ही इसको अच्छे से फ़ोल्ड कीजिएगा, तभी ये बड़े आराम से फ़ोल्ड हो जाएगी। तो मैंने देखिए पत्ती को अच्छे से सीधा कर लिया था और सीधा करने के बाद हैंड स्टिचिंग कर ली है। तो इससे इसमें फिनिशिंग माशाल्लाह और ज़्यादा खूबसूरत आ गई है। तो आप सिलाई का यूज़ ना करते हुए हैंड स्टिचिंग का ही यूज़ किया करें। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने बैक नेक बना लिया है, सिंपल सा फ़ोल्ड कर लिया है बारीक सा बिना पट्टी के। और अब हम लगाएंगे अपनी कुर्ती में नॉर्मल सी फिटिंग। तो जैसे हम नॉर्मल कुर्ती सिलते हैं उसी तरीके से आपने कुर्ती को सिल लेना है। चाक वगैरह बॉटम वगैरह फ़ोल्ड कर लेनी है, जितनी आपकी लेंथ है जितनी फिटिंग है उसी के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पर देखिए अच्छे से इसको फ़ोल्ड कर लिया है, चाक को फ़ोल्ड कर लिया है और फिटिंग लगा ली है। अब मैंने ये लेस ली है, तो इस लेस को मैं सुई से लगाऊंगी कुछ इस तरह से। तो आप इसको सुई से ना लगाते हुए ग्लू से भी चिपका सकते हो, बट उससे इतना ज़्यादा ये रहेगा नहीं क्योंकि छूट भी सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सुई धागे का यूज़ करते हुए ही इस लेस को लगाया है और बॉटम पर भी लगा लें। अब स्लीव्स के लिए हमने 4 फोल्ड में फैब्रिक को फोल्ड किया है। इसकी विड्थ मैंने ली है 11 इंचज़ की। लंबाई के साथ आप यहाँ पर 3.5 इंच का एक निशान लगा दें। उसके बाद चौड़ाई वाली साइड से यहाँ पर आपने 3 इंच का निशान लगाना है ऐसे। और ये अब 3 इंच तो हमने हटाया, अब 3 इंच को हटाते हुए ही आपने यहाँ से देखिए हम अपने जो शोल्डर हैं वो रखें, आर्म होल जो हम रखेंगे अपने 8 इंचज़ के रखेंगे। तो जहाँ से हमने 3 इंच का निशान लगाया है वहीं से आपने 8 इंच नाप कर रखना है, इसीलिए मैंने इतना ज़्यादा फैब्रिक फ़ोल्ड किया है। यहाँ से ऐसे तिरछे में निशान लगा लें क्योंकि इतना फैब्रिक हम अपनी प्लेट में यूज़ करेंगे। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से लेंथ नापनी है। तो जितनी भी आपके स्लीव्स की लेंथ है उतना यहाँ पर मार्क कर लीजिएगा एक, और उसमें फोल्डिंग के लिए भी एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है मोरी की साइड से। यहाँ पर मोरी मैं रख रही हूँ 4.5 इंचज़ की। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे आर्म होल रहेंगे 8 इंच के रहेंगे। अब यहाँ पर इन दोनों को इस तरह से ऐसे मिला दें, जो हमारे नॉर्मल स्लीव्स का ढाल होता है उस ढाल में आपने मिला देना है और यहाँ से अच्छा सा शेप देना है। यहाँ पर जहाँ हमने 3.5 इंच का निशान लगाया था, अब यहाँ से यहाँ तक आपने देखिए इसका ऐसे हाफ़ करना है। जहाँ पर भी सेंटर बनता है तो सेंटर से अब आपने इसको सीधा नापना है। तो यहाँ पर 6.5 इंच आता है, ऐसे ही 6.5 इंच आपने ऊपर की साइड निशान लगाना है, इसको सीधा कर देना है। अब जो मैं शेप दूंगी वो इसी के अंदर रहना चाहिए, बिल्कुल भी बाहर की साइड ना निकल जाए, इसीलिए हमने ये एक सीधा निशान लगा दिया है। अब ये अच्छा सा आपने ढाल देने के बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है और इसी निशानों पर अब आपने कट कर लेना है। तो एक नॉर्मल सी ही स्लीव्स मैंने कटिंग की है। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हो, मैं अच्छे से इसकी डिटेल में कटिंग एंड स्टिचिंग आपको बता दूंगी। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए सीधी लाइन होगी, तो यहाँ से यहाँ तक हम प्लेट में यूज़ करेंगे अपना फैब्रिक और बाकी का हमारे आर्म होल जितने भी हैं वो तैयार रहेंगे। इसको ओपन कर लें स्लीव्स को और इसमें से एक हिस्सा ले लेना है और जो भी मैंने लाइन ड्रॉ की है उन लाइंस को आपने सीधा कर लेना है। सबसे पहले तो इसका सेंटर आपने बनाना है स्लीव्स का। तो ऐसे मैंने एक सेंटर का निशान लगा दिया है। अब जो मैंने निशान लगाया था बाहर की साइड से वो मुझे ऊपर की साइड दिख रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसे निशान लगा लें। अब यहाँ से यहीं तक आपने इस कपड़े को समेट देना है, प्लेट्स बना देनी है। उसके बाद मोरी को फोल्ड करना है और लेस लगा देनी है। ये देखिए, तो यहाँ पर भी मैं सुई से ही लेस लगाऊंगी और उसके बाद यहाँ पर मैंने स्लीव्स बड़े ही आराम से अच्छे से सेट कर लिए हैं। और ये हमारी कुर्ती में देखिए मैंने सुई से अच्छे से लेस लगा ली है। ये देखिए ताकि जो आपको नज़र आ रहे हैं ये मैंने सुई से ही लगाए हैं।
अब आपने स्लीव्स को अटैच कर देना है अपनी कुर्ती में। नॉर्मल सी स्लीव्स मैंने अटैच कर दी है। अब हम थोड़ा सा अपने नेक पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये लिया है नलकी, और हम इस नलकी को आप चाहें तो सुई धागे से लगा सकते हो। मैंने सुई में धागा डाल लिया है और यहाँ पर ये लीव से हम देते हुए इन नलकियों को इनमें लगा देंगे। तो सुई में ऐसे आपने पहले सुई में डाल लेनी है, उसके बाद यहाँ पर देखिए सुई को बाहर साइड से आपने निकाल लेनी है। अंदर डालने की भी ज़रूरत नहीं है, सुई को आपने इस तरह से देखिए ऐसे निकालें। और उसके बाद एक और नलकी लें, तो उसको भी आप ऐसे ले सकते हो, दूरी और पास अपने हिसाब से बना सकते हो। अच्छा, जिन लोगों को आरी का काम आता है तो वो ऐसे आरी वाली सुई से भी कर सकते हो, और जिन लोगों को आरी का काम नहीं आता है तो मैंने उनको बता दिया है, आप इस वाली सुई से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर बड़े ही आराम से मैंने एक बंदे से पकड़वा लिया, एक बंदे ने इसको कर लिया। अगर फ्रेम नहीं है तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे ही पकड़ कर लें। और यहाँ पर बीचों बीच मैंने एक मोती लगा दिया है, और बैक साइड से भी देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आप बना सकते हो इसको। और नेक बनाने के बाद अब फाइनल ये है हमारी कुर्ती का लुक। इसके साथ मैंने पैंट प्लाजो बनाया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। और ये था हमारा फाइनल लुक। अब कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर से बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।